आज लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे नामांकन। पर्चा भरने से पहले बीजेपी ऑफिस से कलेक्ट्रेट तक करेंगे रोड शो। सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम धामी भी शामिल होंगे। आज अमेठी से बतौर बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी नामांकन। पर्चा भरने से पहले करेंगी रोड शो। नामांकन के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव रहेंगे मौजूद। अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के प्रचार का दिखा अनोखा अंदाज। पार्टी दफ्तर के लिए घर से स्कूटी पर सवार होकर निकली स्मृति। रास्ते में लोगों से किया जनसंवाद। बिहार की सारण लोकसभा सीट से आज सुबह 10:30 बजे नामांकन करेंगी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी भी होंगे शामिल। नामांकन के बाद छपरा में होगी बड़ी रैली। आज मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार अनिल देसाई भरेंगे नामांकन। नामांकन के दौरान आदित्य ठाकरे भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज जारी होगी सूचना। 6 मई तक भरा जाएगा पर्चा। छठे फेज में 7 राज्यों की 57 सीटों पर 25 मई को मतदान। तीसरे चरण के लिए पीएम मोदी ने झोंकी ताकत। आज कर्नाटक में 1 और महाराष्ट्र में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। शाम 6:30 बजे पुणे में भी प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की हुई एंट्री। कर्नाटक के होसपेटे में पीएम मोदी बोले, जो पड़ोस से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे वो आज आटा इंपोर्ट करने के लिए तरस रहे हैं। पिछले 8 दिन में दूसरी बार अमित शाह का बिहार में चुनावी दौरा। झंझारपुर और बेगूसराय में करेंगे जनसभा। शाम 5:30 बजे गुवाहाटी में करेंगे रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तेलंगाना दौरा। कोठागुडम और महबूबाबाद में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 6 बजे करेंगे मेगा शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का धुआंधार प्रचार। दोपहर 12 बजे गुजरात के पाटन और 3:30 बजे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुंकार भरेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कर्नाटक में चुनावी रैली को करेंगी संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगेगी वोट। दोपहर 3:30 बजे गुलबर्गा में रैली को करेंगी संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक और तेलंगाना में करेंगे रैली। कर्नाटक के यादगीर, कलबुर्गी और तेलंगाना के कमालपुर में करेंगे प्रचार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:30 बजे जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के मैनपुरी में कांग्रेस एसपी पर बरसे अमित शाह बोले, 2 चरणों में 2 शहजादों का नहीं खुला खाता। ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनवाने वालों के बीच में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत के लिए बीएसपी ने लगाया जोर। पार्टी अध्यक्ष मायावती आज बदायूं में जनसभा को करेंगी संबोधित। पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगी वोट। 9 सेकंड न्यूज में अब रुक करते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का। लंदन में पीएम मोदी के नाम की धूम। बीजेपी समर्थकों ने लंदन में करवाया रन फॉर मोदी और फ्लैश मॉब कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी के सपोर्ट में उतरे लंदन में रहने वाले भारतीय प्रवासी। बहुजन समाज पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की और लिस्ट। अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य, संत कबीर नगर से सैयद दानिश और आजमगढ़ से सबीहा अंसारी को दिया गया टिकट। विवादित बयान पर गिरे बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। सीतापुर में हिंसा भड़काने की कोशिश करने के आरोप में आकाश समेत 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हैदराबाद में ओवैसी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। आजमपुरा में लोगों से मुलाकात कर खुद के लिए मांगे वोट। इस बार बीजेपी की माधवी लता से है मुकाबला। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाली कमान। पश्चिमी दिल्ली में महाबल मिश्रा के समर्थन में किया रोड शो। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा दोहराया। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी पीयूष गोयल ने किया रोड शो। चुनावी रथ पर मुंबई बीजेपी ने कई नेता रहे मौजूद। रोड शो के दौरान दिखी समर्थकों की भारी भीड़। आरक्षण को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, आरएसएस हमेशा से आरक्षण के समर्थन में कुछ लोग फैला रहे हैं झूठे वीडियो। तेलंगाना में विजय संकल्प रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, आरक्षण पर झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। बयान को एडिट कर वायरल करने वाले जल्द होंगे गिरफ्तार। दमनदीव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर हमला। बोले, आरक्षण खत्म करो, गैंग का अड्डा है बीजेपी। पीएम मोदी को बताया गैंग का सरगना। कहा, पहले आरएसएस भी आरक्षण के विरोध में थी। आरक्षण पर राहुल गांधी का बयान की मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की निंदा। कहा, जितनी बुद्धि है उतनी ही बात कर रहे हैं राहुल गांधी। भोपाल प्रत्याशी आलोक शर्मा ने किया रोड शो। गुजरात बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा, हर चुनाव के दौरान बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी का स्वभाव है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे मुद्दे उठाती है कांग्रेस। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, एससी और एसटी का आरक्षण कांग्रेस ने खत्म किया। कर्नाटक और आंध्र में एससी एसटी का रिजर्वेशन काटकर मुसलमानों को दे दिया। हम इसके खिलाफ कोर्ट में गए।
असम के कोकराझार में भारी बारिश के बीच सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने किया प्रचार। मौके पर फायदा उठाकर पानी में भीग रही जनता के साथ मुख्यमंत्री ने डांस किया। एबीपी न्यूज से सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने बोले, असम में मुस्लिमों की 30% आबादी है, इसलिए मुस्लिमों में ही जातीय जनगणना होगी। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा का दावा, बोले मैं मुस्लिम कट्टरता विरोधी हूं, राज्य में 25 से 30% मुस्लिम वोटर बीजेपी को करेंगे वोट। कर्नाटक के दावणगेरे में पीएम मोदी की चुनावी रैली, कहा देश में सुरक्षा की कोई गारंटी है तो वो मोदी है, घर में घुसकर मारता है मोदी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीएम हिमंता का हमला, कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो पाकिस्तान के लिए बनाया गया, इसे किसी लेफ्ट वाले ने बनाया है या फिर किसी मौलाना ने। बंगाल के रानाघाट पहुंचे जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर हमला, बोले मां माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता आज माताओं बहनों के उत्पीड़न की प्रायोजक है। बीजेपी नेता पर हमले के विरोध में बंगाल में बवाल, दक्षिण कोलकाता से बीजेपी उम्मीदवार ने समर्थकों के साथ थाने के बाहर दिया धरना, टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप, एफआईआर दर्ज। अनंतनाग सीट पर चुनाव टालने की मांग पर महबूबा मुफ्ती बोली, चुनाव स्थगित करने की मांग विपक्ष हार के डर से उठा रहा है, खराब मौसम की वजह से कई दलों ने की है अपील। गुजरात के भावनगर पहुंचे संजय सिंह, बोले गुजरात में बीजेपी नेता रूपाला के खिलाफ क्षत्रियों में गुस्सा है, जिसके चलते भावनगर के क्षत्रिय अब उमेश भाई को वोट दें। यूपी के बरेली में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले इस बार जनता बीजेपी के अहंकार को चूर चूर करेगी, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत का उन्होंने दावा किया। पंजाब के संगरूर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया, कहा 2 चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन 120 से 125 सीट पर जीत हासिल कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तंज, बोले आजादी के बाद 38% मुसलमान नौकरियों में थे, कांग्रेस ने इतना विकास किया कि आज 1% ही मुस्लिम नौकरी में है। अमेठी में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने स्मृति ईरानी की तारीफ में पढ़े कसीदे, राहुल गांधी पर साधा निशाना, चुनाव में स्मृति ईरानी के समर्थन का किया ऐलान। 9 सेकंड न्यूज में अब बात करते हैं चुनाव से पहले सियासी तनाव। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद दिल्ली कांग्रेस में घमासान जारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद लवली ने दी सफाई, कहा किसी राजनीतिक दल में नहीं हो रहा हूं शामिल। लवली को लेकर अटकलों के बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान का दावा, पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हर्ष मल्होत्रा की जगह अरविंदर सिंह लवली को मैदान में उतारेगी बीजेपी। आसिफ मोहम्मद खान ने कहा, रामवीर सिंह बिदोड़ी के फार्म हाउस पर अरविंदर, लवली, सुभाष चोपड़ा, संदीप दीक्षित और राजकुमार चौहान रोज डिनर पर मिल रहे थे, हाईकमान को थी खेला होने की जानकारी। अरविंदर सिंह लवली के समर्थकों ने पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान के साथ धक्का मुक्की की। आसिफ खान ने लवली की मंशा पर सवाल उठाए, कहा बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे लवली। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा, पार्टी ने लवली का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, 1-2 दिन में नए अध्यक्ष का ऐलान होगा, बीजेपी के दबाव में लवली ने इस्तीफा दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंदर सिंह लवली को बताया स्वाभिमानी, कहा कन्हैया कुमार को कैंडिडेट बनाने के कांग्रेस के फैसले से देश की जनता हैरान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, इस बेमेल गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी जनता, कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत, कहा कन्हैया कुमार को टिकट देकर अपने पैर में मारी कुल्हाड़ी। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, कांग्रेस के अंदर घुटन है, परिवारवाद है, लवली को अपनी टीम बनाने की आजादी नहीं मिली, कहा कांग्रेस ने बेमेल गठबंधन और बाहरी कैंडिडेट उन पर थोपा। लवली के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने उठाए सवाल, कहा जिसको कांग्रेस ने सब कुछ दिया उसने चुनाव से 20 दिन पहले इस्तीफा दिया। लवली के इस्तीफे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, बोले कांग्रेस में लगातार भगदड़ मची है, लोग सब समझते हैं कांग्रेस के परिवारवाद से परेशान। आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप, कहा सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत बिना वजह बताए तिहाड़ प्रशासन ने रद्द कर दी। तिहाड़ प्रशासन ने कहा सोमवार को आतिशी और मंगलवार को भगवंत मान केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। बीजेपी के युवा सम्मेलन कार्यक्रम में यूपी के मंत्री गुलाब देवी ने आप कांग्रेस गठबंधन पर बोला हमला, कहा कर्मों का फल भुगत रहे केजरीवाल। जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष निशांत सिंह आज कांग्रेस में होंगे शामिल, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में दोपहर 3 बजे कांग्रेस कार्यालय में लेंगे सदस्यता। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता अमानतुल्लाह की ईडी के सामने पेशी आज, 18 अप्रैल को ईडी ने 14 घंटे तक की थी पूछताछ, 27 अप्रैल को कोर्ट से जमानत मिली। दिल्ली में महत्वपूर्ण खनिजों पर सरकार का 2 दिवसीय सम्मेलन का आज होगा शुभारंभ, शिखर सम्मेलन में उद्योग के दिग्गज स्टार्टअप, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और नीति विशेषज्ञ होंगे शामिल। सीएम योगी के मुरीद हुए पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन ने लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को बताया वर्ल्ड क्लास, सीएम योगी को टैग कर लिखा उत्तर प्रदेश में हो रहा कमाल का काम।
नौसेकंड न्यूज में अब बात जेडीएस सांसद की कथित हरकतों पर मचे सियासी संग्राम। कर्नाटक के हसन सेन एनडीए उम्मीदवार और एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर। अश्लील वीडियो हुआ वायरल, कथित सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रज्वल और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ 47 साल की महिला ने भोले नरसीपुर पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न का दर्ज कराया मामला। 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद विदेश चले गए प्रज्वल रेवन्ना। अश्लील वीडियो मामले को लेकर जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, विरोध प्रदर्शन कर जलाए पुतला। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। महिला ने आरोप लगाया है कि प्रज्वल उनकी बेटी को वीडियो कॉल और अश्लील हरकतें से परेशान करते थे। बाद में उनकी बेटी ने प्रज्वल का नंबर ब्लॉक कर दिया। कर्नाटक महिला आयोग के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखकर अश्लील वीडियोज की जांच की मांग की है। सीएम ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। जांच में जुटी एसआईटी। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा, जिसने भी गलती की है उसे माफी नहीं, सजा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, आरोप किसी साधारण व्यक्ति पर नहीं बल्कि एनडीए के उम्मीदवार पर है, लिहाजा पीएम मोदी कुमारस्वामी को देना चाहिए जवाब। बीजेपी नेता नरेंद्र रंगप्पा ने कहा कि यह जेडीएस पार्टी का मामला है, कानून और एसआईटी टीम कर रही है जांच। जेडीएस सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रुख साफ करेगा। 30 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना ने पुलिस में दी थी शिकायत। छवि खराब करने के लिए अश्लील वीडियोस को एडिट कर उन्हें फंसाने की साजिश का लगाया था आरोप। पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना अश्लील वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। कहा, सभ्य समाज के लिए धब्बा है मामला। बीजेपी पर आंख बंद कर आरोपी को टिकट देने का लगाया आरोप। और नौसेकंड न्यूज में अब बात आने वाले उन फैसलों की जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। हाईकोर्ट ने सही ठहराई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हेमंत सोरेन ने कोर्ट से कहा, पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उनका जेल से बाहर आना जरूरी। संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने का दिया था आदेश। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने का मामला। राज्य सरकार की याचिका पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। करप्शन और रिश्वतखोरी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी नियुक्ति। अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस को लेकर इलाहाबाद जिला कोर्ट में आज सुनवाई। चित्रकूट की जेल में बंद तीनों शूटर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है मामला। और अब 9 सेकंड न्यूज में रुक करते हैं अपराध से जुड़ी खबरों का। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ा 600 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ। समंदर के रास्ते पाकिस्तान से आ रहे नशीले पदार्थ की पकड़ी गई खेप। तस्करी के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात पुलिस को मिली थी ड्रग्स की खुफिया जानकारी। ड्रग्स को तमिलनाडु से श्रीलंका भेजा जाना था। बोट से 78 पैकेट किए गए बरामद। 86 किलो ड्रग्स और हेरोइन की बरामदगी। गुजरात एटीएस और एनसीबी ने संयुक्त रूप से किया ऑपरेशन। मुंबई पुलिस ने किया ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का खुलासा। नवजात बच्चों को बेचने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह के लोग भारत में एक बच्चे के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए वसूलते थे, जबकि विदेशों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को मुंह मांगे दामों पर होता था सौदा। जांच में 5 दिन की नवजात से लेकर 2 साल तक की उम्र वाले कई लड़के लड़कियों को बेच दिए जाने की मिली जानकारी। लड़कों के लिए M और लड़कियों के लिए F कोडवर्ड इस्तेमाल करता था गैंग। आरोपियों में फर्टिलिटी सेंटर में काम करने वाली महिलाएं और एक डॉक्टर भी शामिल। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में गिरफ्तार अभिनेता साहिल खान की पुलिस कस्टडी। कोर्ट ने साहिल को 1 मई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा। साहिल बोले, मुझे मुंबई पुलिस और न्यायपालिका पर है पूरा भरोसा। साहिल खान पर लॉयन बुक ऐप के प्रमोशन और इवेंट्स अटेंड करने का आरोप। लॉयन बुक को प्रमोट करने के बाद साहिल ने बतौर पार्टनर लोटस बुक ऐप लॉन्च की। इन्फ्लुएंसर एग्रीमेंट के मुताबिक साहिल को हर महीने मिलने थे 3 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 25 अप्रैल को हुए ब्लास्ट मामले में कार्रवाई। मामले में आरोपी शमीम राजा का दफ्तर ध्वस्त। धमाके के बाद जर्जर हो गया ऑफिस। फिलहाल यार्ड के अंदर चल रही है जांच। और सेकंड न्यूज में देश के कोने कोने से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का अब रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दर्दनाक हादसा। 2 गाड़ियों की भीषण टक्कर में 9 लोगों की मौत। मृतकों में 6 महिला और 3 बच्चे शामिल। 21 लोग गंभीर रूप से घायल।
तमिलनाडु में तिरुनेलवेली नेशनल हाईवे पर हादसा, पानी से भरे गड्ढे में गिरी कार। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए तेंदुआ, एयरपोर्ट के रनवे पर दिखाई दी तेंदुए की चहलकदमी, सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ग्राम रक्षा गार्ड के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़, आतंकियों की गोली से ग्राम रक्षा गार्ड की मौत। पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकियों की घुसपैठ की मिली जानकारी, सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के 2 समूह इलाके में मौजूद, आतंकियों की तलाश के लिए इलाके में कॉम्बिंग। बिहार के गोपालगंज में बस और कंटेनर की टक्कर, सड़क किनारे खड़ी बस में मारी कंटेनर ने टक्कर, बस में सवार थे चुनाव ड्यूटी से लौट रहे सुरक्षाकर्मी, हादसे में 2 जवानों की मौत। लक्सर रेलवे स्टेशन पर देवदूत बनी महिला कांस्टेबल, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा यात्री पैर फिसल कर गिरा, मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी के साथ और सूझबूझ के चलते जान बच गई। यूपी के मथुरा में पुलिस चौकी में घुसा तेज रफ्तार कंटेनर, हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, रॉन्ग साइड से जा रहे ट्रैक्टर को बचाने के चलते हादसा हुआ, पुलिस चौकी में आई दरार। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सिंध नाले में 9 सवारियों से भरी कार नदी में गिरी, 4 लोगों की मौके पर मौत, 2 लोग लापता, सामने आए रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो। पाकिस्तान की फाजिल्का में एक शख्स को नहीं मिले एम्बुलेंस, बीमार पिता को रेहड़ी पर रखकर अस्पताल लेकर पहुंचा बेटा, पिता को अस्पताल ले जाने के लिए नहीं मिल पाई थी सरकारी एम्बुलेंस। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बस स्टैंड के पास हादसा, 5 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, इमारत के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। इटावा के तिकोनिया मार्केट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई, भयंकर आग की तस्वीरें सामने आई, मौके पर लोगों की भीड़ लगी, आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करते नजर आए फायर कर्मी। बुझ नहीं पा रही उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग, गढ़वाला और कुमाऊं रीजन में धू धू कर जल रहा जंगल, पिछले 4 दिनों से लगी हुई है आग, वन विभाग की रणनीति नाकाम। नैनीताल के जंगल में लगी आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, एनडीआरएफ के 40 जवान आग बुझाने के में जुटे, पीआरडी जवानों की भी ली गई मदद। शामली में पैसे से हलवाई शख्स को आया इनकम टैक्स का नोटिस, व्यापारी के खाते में हुआ 2 अरब 26 करोड़ का लेन देन, व्यापारी को नहीं है रकम के बारे में जानकारी, पुलिस और प्रशासन से की मामले की शिकायत। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूस्खलन से सड़क क्षतिग्रस्त, गोलीपुरा गांव की मुख्य सड़क को भारी नुकसान होने से गांव की आबादी का टूटा संपर्क, सड़क ठीक करने की मांग। लद्दाख के द्रास से ताजा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई, देर रात से लगातार हो रही बर्फबारी, गाड़ी चलाने में लोगों को परेशानी हुई। दक्षिण कश्मीर और रामबन जिले के कई इलाकों में ओलावृष्टि, अभी भी रामबन और दक्षिण कश्मीर के कई हिस्सों पर छाए हुए हैं बादल, अगले कुछ घंटों में मौसम खराब होने का अनुमान। कल कौन किस पर पड़ रहा है भारी, आज किस टीम से होगा किसका मुकाबला, नॉन न्यूज में अब आईपीएल से जुड़े अपडेट्स। आईपीएल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला, कोलकाता के स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर कोलकाता की टीम, कोलकाता ने अब तक 8 मैच में से 5 मैच में दर्ज की जीत, दिल्ली की टीम ने अंक तालिका में बनाई 6ठी पोजीशन, दिल्ली ने 10 में से 5 मैच जीते। आईपीएल में रविवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई ने हैदराबाद को हराया, सीएसके ने अपने होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम पर किया दमदार प्रदर्शन, हैदराबाद को 78 रनों से मात दी। हैदराबाद के खिलाफ बड़ी जीत से चेन्नई ने अंक तालिका में 3 स्थान की छलांग लगाई, सीएसके 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर तीसरे स्थान पर पहुंची, हैदराबाद की टीम लगातार 2 हार के साथ चौथे स्थान पर। चेन्नई के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 54 गेंद पर 98 रन की खेली पारी, गायकवाड़ ने डेरिल मिचेल के साथ शतक की साझेदारी की, चेन्नई ने 20 ओवर में 3 विकेट पर बनाए थे 212 रन। चेन्नई की तरफ से गेंदबाज तुषार देशपांडे ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके, हैदराबाद की पारी 18.5 ओवर में महज 134 रन पर सिमट गई। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से मुस्तफिजुर रहमान के लिए 2 विकेट, पथिराना के खाते में भी गए 2 विकेट। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपने घरेलू मैदान चेपॉक पर 50वीं जीत दर्ज की, इस जीत के साथ ही चेन्नई आईपीएल में किसी एक स्थान पर 50 से अधिक मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत काफी खराब रही, हैदराबाद ने मैच 40 रन पर ही अपने 3 विकेट गंवा दिए।